जय हिंद बच्चों। मैं सीके मिश्रा आज फिर उपस्थित हूँ आपके सामने लेकर एक नए चैप्टर लार्ज नंबर। आप जानते हैं क्या होता है लार्ज नंबर? इसके अंदर कौन कौन से सब चैप्टर्स आते हैं? बिल्कुल लार्ज नंबर का वो सर निचोड़ देंगे कि आपको कभी समस्या नहीं आने वाली है। खासकर वो बच्चे जो जिनका बेसिक अच्छा नहीं है, कंसेप्ट क्लियर नहीं है, 6, 7, 8 तक आ गए हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन में फंस जाते हैं, तो वो बच्चे इस वीडियो को जरूर देखें। आइए, तो लार्ज नंबर के अंदर क्या क्या आता है बच्चों? आप जैसे देख रहे होंगे, जो आपको दिख रहा है कि लार्ज नंबर। अब हम देखेंगे लार्ज नंबर के अंदर कौन कौन से सब चैप्टर आते हैं। पहला आता है नंबर सिस्टम, रिकॉग्नाइजेशन एंड यूज ऑफ लार्ज नंबर। आप बड़ी संख्याओं की पहचान कैसे करेंगे और उपयोग कैसे करेंगे उनका, ठीक है ना बच्चों? सेकंड आता है आपका प्लेस वैल्यू एंड एक्सपेंडेड फॉर्म। क्या होती है प्लेस वैल्यू? हिंदी में बोलते हैं इसको स्थानिक मान, और विस्तारित रूप क्या होता है, इसके बारे में आप डिस्कस करेंगे हम इस क्लास के अंतर्गत। दूसरा कंपैरिजन ऑफ नंबर्स, नंबरों की तुलना या अंकों की तुलना। हाउ इज अ लार्जर नंबर बिगर और स्मॉलर देन अ स्मॉलर नंबर? मतलब बड़ी संख्या छोटी संख्या से बड़ी कैसे है, छोटी छोटी से उससे छोटी कैसे, वो तमाम तरह की जो चीजें आपके दिमाग में आती हैं वो हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। संख्या, नंबर नेम्स एंड न्यूमरल्स, संख्या को नंबर में लिखना, नंबर को शब्दों में लिखना, ठीक है ना बच्चों? गिनती के तरीके, काउंटिंग मेथड्स क्या है, कैसे लिखते हैं, वो सारी चीजें हम इसमें स्टडी करने वाले हैं। नेक्स्ट आपका जो इसके अंतर्गत आएगा वो आएगा आपका इवन और ऑड नंबर। क्या आने वाला है बच्चों? इवन और ऑड नंबर। नेक्स्ट आपका आएगा राउंडिंग ऑफ नंबर्स। नेक्स्ट आपका आएगा रोमन न्यूमरल्स। और नेक्स्ट आपका आने वाला है रिप्रेजेंटेशन इन चार्ट्स एंड टेबल। ठीक है बच्चों, तो ये सारी चीजें हम इस क्लास के अंतर्गत पढ़ने वाले हैं। तो आप अपनी पेन और कॉपी लेके बैठ जाएं ताकि आप इसके जो भी चीजें आए उनको आप लिख सकें। तो चलिए, ज्यादा वेट ना करते हुए पहला जो सब चैप्टर है वो है नंबर सिस्टम। क्या है बच्चों? नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम इज द मेथड बाय विच वी राइट एंड रीड नंबर्स, मेनली द डेसिमल नंबर सिस्टम। मैंने लास्ट क्लास में बताया था डेसिमल नंबर सिस्टम क्या होता है। सिस्टम इज यूज्ड विच इज बेस्ड ऑन 10 डिजिट्स फ्रॉम 0 to 9। क्या बच्चों? 10 डिजिट 0 to 9। जो डेसिमल नंबर सिस्टम है वो आपका बेस्ड है 10 डिजिट पर, वो कहां से? 0 to 9 तक। ठीक है बच्चों, तो हिंदी में पढ़ेंगे। संख्या प्रणाली वह विधि है जिसके द्वारा हम संख्याओं को लिखते हैं और पढ़ते हैं। मुख्य रूप से दशमलव संख्या प्रणाली, डेसिमल नंबर सिस्टम का उपयोग किया जाता है, जो 0 से 9 तक के 10 अंकों पर आधारित होती है। ठीक है बच्चों, मेन पॉइंट्स, मुख्य बिंदु क्या है? प्लेस वैल्यू ऑफ डिजिट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन द नंबर सिस्टम। जो नंबर सिस्टम है उसमें प्लेस वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है बिग नंबर कैन अप टू लाख, करोड़ एंड बिलियंस। ठीक है बच्चों, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन इंडियन एंड इंटरनेशनल नंबर सिस्टम। इस आप इंडियन नंबर सिस्टम क्या होता है, इंटरनेशनल नंबर सिस्टम क्या होता है, डेसिमल नंबर सिस्टम क्या है, जिसको हम 10 डिजिट में लिखते हैं 0 to 9 तक। ठीक है बच्चों, एक प्लेस वैल्यू होती है और एक आपकी फेस वैल्यू होती है। वो सारी चीजें इसके अंतर्गत आती हैं। जैसे देखना आप कि एग्जाम्पल दिया है 4521। तो देखिए वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड। 4000 प्लेस पे, तो 4 इज द थाउजेंड प्लेस, 5 इज इन द हंड्रेड प्लेस, 2 इज इन द टेंस प्लेस एंड 1 इज द यूनिट प्लेस। ठीक है बच्चों, तो ये आपका नंबर सिस्टम प्रणाली है। 1 लाख रिटर्न इन इंडियन सिस्टम। इंटरनेशनल सिस्टम कैसे लिखेंगे? इंडियन में पहले 3 नंबर के पहले कॉमा लगता है, उसके बाद 2 2 के बाद लगता है, और इंटरनेशनल में हमेशा 3 3 के बाद लगता है। ठीक है बच्चों, ये नॉर्मल सी चीजें हैं जो आपको बेसिक चीजें आना चाहिए। ठीक है ना? तो नंबर लिखने में 2 तरह की प्रणाली यूज होती है, एक तो इंडियन सिस्टम्स और एक इंटरनेशनल सिस्टम। इंडियन नंबर सिस्टम और इंटरनेशनल नंबर सिस्टम, इनको आप अच्छे से याद कर लें। इंडियन में कॉमा लगता है फर्स्ट टाइम 3 नंबर से पहले और फिर 2 नंबर के बाद। ठीक है, और यहां लगता है ऑलवेज 330 के बाद। ठीक है बच्चों, सेकंड जो चैप्टर है वो है आपका प्लेस वैल्यू एंड एक्सपेंडेड।
प्लेस वैल्यू एंड एक्सपेंडेड फॉर्म क्या होता है बच्चों? प्लेस वैल्यू एंड एक्सपेंडेड फॉर्म। तो देखिए प्लेस वैल्यू क्या होती है, उसको बोलते हैं स्थानिक मान, और एक्सपेंडेड फॉर्म क्या होता है, बढ़ा के बता। जैसे मैंने लिखा 2 3 4, तो वंस टेंस हंड्रेड, तो 2 की प्लेस वैल्यू क्या हुई बच्चों? 100। और एक्सपेंडेड फॉर्म क्या होगा, इसी के पीछे 2 जीरो लगा दो, तो ये हो गया एक्सपेंडेड फॉर्म और ये उसकी प्लेस वैल्यू हुई। समझ में आया बच्चों? इसी को बोलते हैं प्लेस वैल्यू और एक्सपेंडेड फॉर्म। देखिए यहाँ लिखा है, ये देखिए 6, जैसे देखो वंस टेंस हंड्रेड थाउजेंड 10,000 लाख, तो 6 की पोजीशन क्या है? 6 लाख, स्थान हो गया 6, इसको स्थानिक मान बोलेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए। और एक्सपेंडेड करना है तो देखिए वंस टेंस हंड्रेड थाउजेंड 10,000, मतलब कितना नंबर है? 1 2 3 4 5, तो इसके पीछे 5 जीरो लगाना है। फिर 4 के बाद कितने नंबर है? 4 नंबर है, तो 4 जीरो लगाना है। ऐसे ही अगर एक्सपेंडेड फॉर्म लिखना है तो उस नंबर के पीछे जितने नंबर हैं उतना ही आप क्या लगाएंगे? जीरो लगाएंगे। क्या लगाएंगे बच्चों? जीरो लगाएंगे। समझ में आया? चलिए, नेक्स्ट आपका जो थर्ड सब चैप्टर है वो है कंपैरिजन ऑफ नंबर। दो नंबर की आपस में तुलना करना, कंपैरिजन करना। देयर आर फॉलोइंग रूल्स ऑफ कंपेयरिंग नंबर। इफ टू नंबर हैव डिफरेंट नंबर ऑफ डिजिट्स, देन द नंबर विथ मोर डिजिट इन लार्जर। यदि दो संख्याओं में अंकों की संख्या अलग अलग हो तो अधिक अंकों वाली संख्या बड़ी होती है। जैसे कहीं लिखा है 2 3 4 और कहीं लिखा है 3 4। ऐसा नहीं कि यार 2 छोटा है और या 3 बड़ा ना। ठीक है, तो नंबर नंबर बड़े हैं, संख्या बड़ी है, या अंक ज्यादा है, नंबर्स ज्यादा है, तो ये नंबर बड़ा होगा, याद रखना हमेशा। ठीक है ना? जैसे कहीं लिखा 2 3 1 और यहाँ लिख दिया 3 और 4, यूनिट और यहाँ डिजिट्स दोनों डिजिट बड़ी है, बट ये बड़ा है क्योंकि यहाँ नंबर ज्यादा है। समझ में आया बच्चों? इफ द नंबर ऑफ डिजिट इज इक्वल, द फर्स्ट हायर डिजिट फ्रॉम द लेफ्ट रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ हायर वैल्यू। यदि अंकों की संख्या समान हो तो बाएं से पहला बड़ा अंक अधिक मूल्य वाली संख्या को दर्शाता है। जैसे मैंने लिखा 23 और मैंने लिखा 24। ठीक है ना? तो देखो ये होगा राइट और ये होगा लेफ्ट। तो देखो उसने बोला है बाएं से बड़ा, ये इसकी और ये छोटा है, तो कौन सा हो जाए? ऐसे हो जाए। इफ द नंबर ऑफ डिजिट इक्वल, द फर्स्ट हायर डिजिट फ्रॉम द लेफ्ट रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ हायर वैल्यू। दैट्स अ क्लियर बच्चों। चलिए नेक्स्ट आ जाइए। देखो ये आपका एग्जाम्पल दिए गए, आप इसको देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट, राइटिंग द नंबर इन वर्ड्स एंड फिगर। यहाँ हम शब्दों में और अंकों में नंबर लिखते हैं। जैसे यहाँ लिखा, पीछे से काउंट करते हैं हमेशा, वंस टेंस हंड्रेड थाउजेंड 10,000 लैख 10 लाख, तो 56 लाख 32,184। हिंदी में बोलेंगे 56,32,184। ये गलत लिखा है, क्या बोलेंगे? 184। क्या बोलेंगे? 84। समझ में आया? बाकी नेक्स्ट फिफ्थ जो सब चैप्टर है वो है काउंटिंग मेथड्स। टू टाइप ऑफ काउंटिंग मेथड्स होते हैं, एक फॉरवर्ड काउंटिंग होता है, एक बैकवर्ड काउंटिंग होता है। क्या होता है बच्चों? फॉरवर्ड काउंटिंग और बैकवर्ड काउंटिंग। फॉरवर्ड या असेंडिंग हमेशा आगे की ओर बढ़ते हैं, बैकवर्ड पीछे की ओर। अगर टू सॉरी 1 2 3 4 5 ऐसे जा रहा है तो आपकी क्या है? फॉरवर्ड काउंटिंग है। बैकवर्ड क्या है? 4 3 2 1, ये आपका बैकवर्ड काउंटिंग है। समझ में आया? काउंटिंग का दो टाइप्स होते हैं, एक तो होता है फॉरवर्ड काउंटिंग और सेकंड होता है बैकवर्ड काउंटिंग। नेक्स्ट जो आपका टॉपिक है वो है सम और विषम संख्या। इवन एंड ऑड नंबर बहुत अच्छी चीज है, ये बहुत से बच्चों को नहीं पता होता है। तो भाई इवन नंबर क्या है बच्चों? इवन नंबर होते हैं जो 2 से डिविजिबल हो। अच्छा याद रखना, या आप कुछ बच्चे बोलते हैं कि भाई 2 की टेबल में आता हो, ऐसा कोई कंफर्म थोड़ी है। आप तो हमेशा अगर इवन नंबर चेक करना है तो उसकी यूनिट यूनिट डिजिट देखें। क्या देखें बच्चों? यूनिट डिजिट। जैसे कहीं लिखा है 2 3 4 5, आप 6, हम कैसे चेक करेंगे 2 की टेबल में आता है? लेकिन आपने इसकी यूनिट डिजिट दिया कि 6 है, तो हो गया, ये इवन नंबर है। मतलब 0 2 4 6 8, जिस भी नंबर की यूनिट डिजिट पर है वो नंबर अनिवार्य रूप से इवन नंबर होगा। क्या बच्चों में? आई रिपीट्स अगेन,
यूनिट डिजिट ऑफ 0, 2, 4, 6, 8 यदि है तो वह नंबर क्या होगा बच्चों? इवन होगा। क्या होगा बच्चों? इवन। और ऑड नंबर क्या होता है बच्चों? ऑड नंबर जो होता है कि इन ये नंबर ना आए, 1, 3, 5, 7, 9 इसका भी होगा, वो क्या होगा? ऑड नंबर होगा, या फिर जो 2 से डिविजिबल ना हो। समझ में आया बच्चों? चलिए नेक्स्ट है आपका, जो ये लिखा है, जो मैंने आपको बताया था वही लिखा है, अंतिम डिजिट। ये देखो 1, 3, 5, 7, 9। चलिए बाकी बेसिक ऑपरेशंस होते हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। ये आपको चारों चीजें मैथमेटिक्स अगर सीखना है तो आपको अच्छे से आना चाहिए, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। चलिए नेक्स्ट, राउंडिंग नंबर्स, बहुत अच्छा चैप्टर है। कैसे आप करते हैं ये बता देते हैं। प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग अ नंबर टू इट्स नियरेस्ट टेंस, 100, 1000, 10,000, कितना भी आगे जा सकते हैं, ठीक है। इसी को क्या बोलेंगे? एक्सेट्रा इज कॉल्ड राउंडिंग नंबर। लाइक दैट, देखो यह स्पष्ट लिखा है, इफ द लास्ट डिजिट 0, 1, 2, 3, 4 देन राउंड द नंबर डाउन। यदि अंतिम अंक 0, 1, 2, 3, 4 हो तो संख्या को नीचे राउंड करें, मतलब पीछे लौट के आते हैं। यदि 5, 6, 7, 8, 9 हो तो कहाँ जाते हैं? आगे की तरफ जाते हैं। देखिए बहुत अच्छी चीज बोली है। ये क्या है? 8 है, कौन से कॉलम में आ रहा है? इसमें। तो आगे की तरफ जाएंगे, 78 के नजदीक क्या पड़ेगा? 80। ये निकट नियरेस्ट 10 हो गया। अब 267, 7 इसमें आ रहा है तो नियरेस्ट 100 पूछा है, तो 267 के नियरेस्ट 100 क्या पड़ेगा? 300। तो आंसर क्या हो जाएगा? 300। यहाँ का क्या है? 2 किस वाले में आ रहा है? इसमें। तो किसके पास जाएंगे? बैक जाएंगे, तो हो जाएगा 8452। समझ में आया बच्चों? चलिए बहुत बढ़िया। देखो यहाँ भी लिखा हुआ है, इफ द लास्ट डेट, वो तो वही जो मैंने आपको बता दिया, रिपीट हो गया है। समझ में आया बच्चों? नेक्स्ट जो आपका नंबर है रोमन नंबर, ये मैं आपको लास्ट क्लास में बहुत अच्छा पढ़ा चुका हूँ। ये थंबनेल लगी होगी क्लास में, आप यूट्यूब पे जाके इसको चेक कर सकते हैं। बाकी जो लास्ट है वो है रिप्रेजेंटेड इन चार्ट्स एंड टेबल, द नंबर्स आर डिस्प्लेड थ्रू चार्ट्स एंड ग्राफ। संख्याओं को चार्ट और ग्राफ के माध्यम से प्रदर्शित किया जाता है। एक होता है बार ग्राफ, एक होता है पाई चार्ट। जब आप पढ़ेंगे, डेटा को आयताकार पट्टियों, ऐसे आपने देखा ऐसे करके दिखाया जाता है, ये कभी छोटा कभी बड़ा ऐसे, तो इसको बोलते हैं बार ग्राफ। क्या बोलते हैं बच्चों? बार। एक पाई चार्ट होता है, इसमें हम ऐसे डिवाइड करते हैं, कोई पिज्जा इतना इतना परसेंट, क्रिकेट खेलते इतना, चाय पीते, तमाम तरह। इसको बोलते हैं क्या बच्चों? पाई चार्ट। क्या बोलते हैं? पाई चार्ट। ठीक है। बाकी आपका ये सारा हो चुका है। ये आपका जो फर्स्ट चैप्टर था उसके कुछ नंबर्स हैं, आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं बच्चों, ताकि आप इसको सॉल्व करें, ठीक है ना। नंबर सिस्टम की एक्सरसाइज है आपकी। नेक्स्ट, ये आपका प्लेस वैल्यू एंड एक्सपेंडेड फॉर्म की एक्सरसाइज है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इनको सॉल्व करके देखें कि आपने जो पढ़ा है वो आपको समझ में आया है या नहीं। नेक्स्ट है आपका कंपेरिजन ऑफ नंबर्स, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हो गया। नेक्स्ट है आपका नंबर नेम्स एंड न्यूमरल्स, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए बहुत बढ़िया। नेक्स्ट है काउंटिंग मेथड्स, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट इवन एंड ऑड नंबर्स, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट बेसिक ऑपरेशंस, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट है आपका राउंडिंग ऑफ नंबर, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट है आपका रोमन न्यूमरल्स, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बाकी बार ग्राफ वगैरह है तो आप इसको कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये थी आज की आपकी क्लास। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाकी इसी प्रकार की जानकारी के लिए
जुड़े रहे द प्राइम क्लासेस से। चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय भारत।